हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार विनोद खन्ना से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं, साथ ही उनके दर्दनाक अंत की जानकारी भी देंगे। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़े बिजनेसमैन किशन चंद खन्ना रहा करते थे। उनके घर 6 अक्टूबर 1946 के दिन एक बच्चे ने जन्म लिया। वही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार विनोद खन्ना बना। बंटवारे के बाद परिवार बंबई आ गया। यहीं पर विनोद पढ़ाई करने लगे। फिर परिवार कुछ समय के लिए दिल्ली भी आया। यहाँ पर भी उन्होंने स्कूलिंग की और बाद में उनको बंबई के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। विनोद खन्ना पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर उनके पिता बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। 3 बेटियों और 2 बेटों को वो अपने इशारों पर नचाया करते थे। विनोद के लिए वो चाहते थे कि बेटा कॉमर्स की पढ़ाई करे और फैमिली बिजनेस संभाल ले, मगर विनोद बागी किस्म के इंसान थे। 1960 में विनोद ने मुगले आजम फिल्म देखी और सब कुछ भूलकर एक्टिंग में ही करियर बनाने का फैसला कर लिया था। उनके बॉलीवुड में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक बार बंबई में एक बड़ी पार्टी थी। इसमें सुनील दत्त भी आए थे। वो अपने भाई सोम दत्त के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इसमें दूसरे हीरो की जगह खाली थी। विनोद खन्ना बहुत हैंडसम हुआ करते थे। सुनील दत्त की नजर जैसे ही विनोद पर पड़ी, वो उनको देखकर प्रभावित हो गए। सुनील ने फौरन ही विनोद को रोल ऑफर कर दिया। मगर ये बात विनोद खन्ना के पिता तक पहुंच गई तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बेटा फिल्मों में गया तो मैं कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा। फिर विनोद ने कहा कि उनको बस 2 साल चाहिए। अगर वो सफल नहीं होंगे तो बिजनेस संभाल लेंगे। इस शर्त पर पिता राजी हो गए और 1969 में मन का मीत फिल्म आई। फिल्म में उनका काम इतना पसंद किया गया कि हफ्ते भर में ही उन्होंने 15 फिल्में साइन कर ली थी। उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो इनमें मेरा गांव मेरा देश, चांदनी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, राजपूत, हेरा फेरी, बंटवारा, दीवानापन, दबंग और दिलवाले हैं। कहते हैं एक दौर था जब अमिताभ और विनोद बराबर की हैसियत रखते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और किसी किसी फिल्म में तो विनोद अमिताभ पर भारी पड़ते नजर आते थे। मगर अचानक ही विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। कहते हैं अगर वो संन्यास ना लेते तो अमिताभ से बड़े सुपरस्टार होते। विनोद जब 26-27 साल के थे तभी उनके परिवार में 6 महीने के भीतर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें उनकी मां और बहन भी थी। इसी वजह से विनोद ओशो के पास जाकर सन्यासी बन गए थे। हालांकि 1900 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से फिर वापसी की और ये फिल्म भी हिट हो गई। एक बार फिर उनका करियर चल पड़ा। विनोद ने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से शादी की थी। दोनों के 2 बेटे अक्षय और राहुल हैं। दोस्तों, विनोद खन्ना की मौत बहुत दर्दनाक हुई। विनोद जब 56-57 साल के थे तभी इनको पेशाब से जुड़ी दिक्कतें होने लगी। 1-2 साल बाद जब दर्द ज्यादा होने लगा तो अभिनेता ने जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर सब हैरान हो गए। विनोद को ब्लैडर कैंसर हो गया था। कैंसर की बात उन्होंने 6 सालों तक सबसे छिपाकर रखी थी। बाद में उन्होंने मीडिया को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी थी। कैंसर की वजह से विनोद खन्ना बहुत दर्द में जी रहे थे। खासकर आखिरी के कुछ साल तो बेहद दर्दनाक रहे। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। न चल पाते थे और न ही खड़े हो पाते थे। उनका 10 साल तक इलाज चला। एक बार तो उनकी बीमारी 80% सही भी हो गई थी, मगर कैंसर वापस उनके शरीर में आ गया। 27 अप्रैल 2017 को सिर्फ 69 साल की उम्र में विनोद खन्ना की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको विनोद खन्ना की कौन सी फिल्म याद है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।